सीनियर फोटो जर्नलिस्ट वीरेंद्र विश्वकर्मा के इकलौते पुत्र पीयूष विश्वकर्मा को कोरोना संक्रमण के बाद इलाज के लिए पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में 7 मई को उनके पुत्र का निधन हो गया। पीयूष विश्वकर्मा वीरेंद्र विश्वकर्मा के इकलौते पुत्र थे, जो केनरा बैंक के जुन्नर शाखा में पीओ के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पारस अस्पताल पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की सूचना जिलाधिकारी पटना को तत्काल दी, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होते देख उन्होंने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसके आलोक में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना द्वारा जिलाधिकारी पटना से 10 दिनों के अंदर मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आयोग ने सुनवाई की अगली तिथि 14 जुलाई को मुकर्रर की है। फोटो जर्नलिस्ट वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के पुत्र पीयूष विश्वकर्मा को जो है कोविड-19 के इलाज हेतु पटना के बहुत ही बड़े अस्पताल पारस हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया, जहां पर इलाज के अभाव में 7 मई 2021 को उनका निधन हो गया। जब ये लोग अपने पुत्र का डेड बॉडी लेने के लिए जब गया तो वहाँ पर इन लोगों ने देखा कि कोविड के मरने वाले जो व्यक्ति हैं उनके पेशाब के थैली में वो काला लाल रंग का वो खून का थक्का जमा होना इस बात की ओर एकदम इंगित कर रहा है कि उस बच्चे का किडनी निकाल लिया गया है। इसमें कहीं से दो मत की बातें नहीं आ रही है। और वह बच्चा अस्पताल में भर्ती होने से पहले बिल्कुल स्वस्थ था। कोरोना का उसका लक्षण तो था, कोरोना का उसको पूरा बीमारी कोरोना का था, लेकिन वह बच्चा ऐसा भी नहीं था कि चल फिर नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था। वो बिल्कुल उस पोजीशन में था, लेकिन उसको नींद की इंजेक्शन दिया गया। नींद के इंजेक्शन दे करके उसको आईसीयू में भर्ती किया गया। अब आईसीयू में भर्ती करने के बाद में उसको कहा कि भाई तब अब खत्म हो गया। रात में उनको सूचना गया कि नहीं तो खत्म हो गया। और जब ये लोग गए हैं डेड बॉडी लेने के लिए तो वहाँ पर देखते हैं कि पेशाब में पूरा जो है सो खून का लाल रंग का पूरा थक्का पूरा भरा हुआ है। अरे भाई क्या है, पारस हॉस्पिटल के बारे में पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार की धांधली वहाँ पर है, लेकिन सरकार उनके अगेंस्ट में कोई काम कर नहीं रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऑनरेबल कमीशन के पास में हम गए हैं। अब ऑनरेबल कमीशन का भी आदेश आया है कि 10 दिनों के अंदर में जिलाधिकारी पटना रिपोर्ट को समर्पित करे। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी के रिपोर्ट को क्या देते हैं। जिलाधिकारी के रिपोर्ट आ जाने के बाद में फिर माननीय आयोग के समक्ष में इस मामले का फिर जो है सो सुनवाई चलेगा, और उसके बाद में अब अस्पताल प्रबंधन पर सरकार क्या कार्रवाई करती है ये देखना है, क्योंकि यह मामला बहुत ही दुखद है। अस्पताल में लोग स्वस्थ होने के लिए जाते हैं और अस्पताल वाले किडनी निकाल करके बेच देते हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि मामले में जो विश्वकर्मा दंपति हैं और जो उनको इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई है, वह लड़का बैंक में पीओ के पद पर कार्यरत था। तो इस मामले को सरकार अपने स्तर से भी तहकीकात करे। हालांकि मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है और जांच शुरू कर दिया है, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि विश्वकर्मा दंपति को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। लोजपा में बड़ी टूट के बाद